हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी ड्राइंग में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसके आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हेल्प से दिखाना है। ठीक है, इसको हम आपको दोनों में ड्रॉ करके दिखाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? ड्रॉ द फ्लोइंग व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट सो इन बोथ द एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आपको फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की हेल्प से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों शो करके दिखाने हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, एलिवेशन। और टॉप व्यू को क्या बोलते हैं? टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं। साइड व्यू को तो साइड व्यू बोलते हैं। ये लेफ्ट और राइट साइड में बनता है वर्टिकल प्लेन के। ठीक है, यानी कि आपके एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। इसकी बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इससे पहले अगर आपने हमारी लेक्चर्स देखे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या फॉर्मूला होता है? वर्टिकल प्लेन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये अपॉन क्या है? एक्स वाई लाइन है। तो आपको क्या करना है? स्केल को 0 पर सेट कीजिए। स्केल को क्या करना है? स्केल को 0 पर सेट करना है और एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल को मैंने 0 पर सेट किया और यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। ये क्या है? एक रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? रेफरेंस लाइन है जिसके ऊपर वर्टिकल प्लेन है और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो यही लिखने पर आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि क्या बना रहे हैं हम? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के रूल की हम बात करते हैं। यदि अगर हम फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहे हैं, किससे? फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहे हैं। फ्रंट व्यू को किस साइड से देख रहे हैं? राइट साइड से। यदि हम फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहे हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, बात मेरी एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। यदि फ्रंट व्यू को हम राइट साइड से देख रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो हम उसको किस साइड में बनाएंगे? लेफ्ट साइड में बनाएंगे। और किस में बनता है? फ्रंट व्यू ऑलवेज ड्रॉ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, फ्रंट व्यू को हमेशा किस में ड्रॉ करते हैं? वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं देखूं, ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? तो यहां से क्लियर हो जाता है फ्रंट व्यू किस साइड से देख रहे हैं हम। आप देखिए, आपको दिखेगा फ्रंट व्यू को हम राइट साइड से देख रहे हैं। जब हम राइट से देख रहे हैं तो हम बनाएंगे किस साइड में? लेफ्ट साइड में बनाएंगे। और वो भी किस में बनाएंगे? वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि फ्रंट व्यू बनता ही वर्टिकल प्लेन में है। अब देखिए फ्रंट व्यू से आपको शो क्या हो रहा है, यहाँ पर दिख क्या कह रहा है? फ्रंट व्यू से देखने पर आपको क्या कर यहाँ पर दिख रहा है? फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये 100 mm ये लेंथ दिखाई दे रही है, लेंथ और इसकी हाइट दिखाई देगी। ये लेंथ और ये हाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, ये कितनी है? यहाँ पर 45 इस साइड दिखाई दी है। ये कितनी है? 45 mm। ठीक है, ऑल डायमेंशन इन mm में है, ये दिखाई दे रहा है। और फ्रंट व्यू से आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये दिखाई दे रहा है और फ्रंट व्यू से देखने पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लैट एरिया आपको फ्रंट व्यू से कभी नहीं दिखाई देगा, उसकी लेंथ और उसकी हाइट आपको दिखाई देगी। ठीक है, फ्रंट व्यू से देखने पर आपको कितना दिखाई दे रहा है? चलिए ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू से देखने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे 100 mm ये और 45 mm की हाइट दिखाई दे रही है। और किस में बनाएंगे हम? वर्टिकल प्लेन में बनाएंगे। 100 mm, 100 mm मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और कितना दिखाई दिया? यहाँ से मुझे 45, यहाँ कॉर्नर नीचे से मुझे कितना? 45, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है? 45 mm। 45 mm का मतलब होता है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ये दिखाई दिया। अब देखिए ये यहाँ पर कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ कॉर्नर तक 25 mm। 25 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर चला। 2.5 सेंटीमीटर चलने के बाद इधर से कितना चलना है? 15 mm। 15 mm ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और इसको ड्रॉ किया मैंने यहाँ तक। ड्रॉ करने के बाद इसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ये मेरे को शो हो गया, ये मैंने बना दिया 100, 45, 25 और 15। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 15 mm
ये हाइट दिखाई दे रही है, कहाँ तक मिलानी है, इसके साथ मिलानी है। 15 mm की हाइट आपने उठाई, 15 mm 1.5 सेंटीमीटर ये उठाया और इसके साथ मिलाया। फिर इसके बाद आपको 1.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर की हाइट बच रही है, तो 1.5 सेंटीमीटर की हाइट बच रही है और इसको इसके साथ यहाँ पर ड्रॉ किया। क्लियर है। अब देखिए आपको फ्रंट व्यू से देखने पर ऐसे दिखाई दे रहा है इस ऑब्जेक्ट देखने पर फ्रंट व्यू से कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा। ये कितना है 100 mm, ये कितना है 45, यहां से लेके यहां तक कितना है 45। एक्चुअल डायमेंशन में मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं ज्यादा भी दिखा सकता था लेकर आपको 45, ठीक है। यहां पर ये मेरा कितना है 25 mm, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर भी मैं बोल सकता हूं, तो मेरा कितना है 25। यहां पर मेरा ये कितना है 15 mm, ये भी कितनी हाइट है 15 mm की, और ये भी कितनी हाइट है 15 mm की, ठीक है। थोड़ी बहुत ही मार्कर है, मार्कर की वजह से लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको ध्यान दे लेना। ये 15 mm, ये भी 15 mm, और ये भी 15 mm, 15 15 और 15, ठीक है। तो टॉप व्यू से देखने पर मुझे कैसे दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू, ऐसा। इसको मैं क्या बोलता हूं एलिवेशन, क्या बोलता हूं एलिवेशन। तो ये मेरा एलिवेशन। अब देखिए टॉप व्यू से तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, और अब देखिए टॉप व्यू से देखने पर मुझे कैसे दिखाई देगा, ये मेरा एलिवेशन। फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और टॉप व्यू से देखने पर आपको, टॉप व्यू से देखने पर आपको लंबाई और उसकी चौड़ाई दिखाई देगी, हमेशा गहराई यानी कि हाइट या डेप्थ कभी नहीं दिखाई देती। तो टॉप व्यू से देखने पर आपको कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 100 mm का, यहाँ तक 100 mm का ये, और ये कितना है आपका, और ये दिखाई दे रहा है कितना 75 mm। यहाँ पर ये 75 mm, ये भी 75 mm ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है फ्लैट एरिया, और ये फ्लैट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बनाने में थोड़ा बहुत ही लेंथ कम ज़्यादा हुई है 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। अब देखिए आपको करना क्या है, प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेकर आएंगे, प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेकर आए, किसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में। प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से भी आप नीचे ऐसे लेकर आए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फिर ये प्रोजेक्शन लाइन है यहाँ पर, ये प्रोजेक्शन लाइन भी आप नीचे लेकर आए, क्लियर है। ये प्रोजेक्शन लाइन भी नीचे लेकर आए। अब देखिए ये 100 mm है, ये भी 100 mm के इक्वल है, तो 100 mm लेंथ है, तो इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाया मैंने, और नीचे से किया इसको रफ, नीचे से क्या किया इसको रफ कर दिया। रफ करने के बाद ये 75 mm है, 75 का मतलब कितना आता है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये इसको यहाँ ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मैं थोड़ी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कि डायरेक्ट हम इसको देख सके, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये 25 mm ये बन गया है, इस साइड भी कितना है 25 mm, 25 mm का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर मैंने इसको यहाँ लिया और ये ड्रॉ किया, और ये गया रफ, प्रोजेक्शन लाइन जो लेके आया था ये। अब देखिए ये बन गया 25 mm, ये 25 mm, ये 75, ये 25 ये है, 25 ये है, 75 mm हमारी ये है, ठीक है। अब ये दिख रहा था, अब आपको क्या दिख रहा है 25 mm फ्लैट ये दिख रहा है, तो 25 mm यहाँ पर लीजिए, 25 mm में आपको ये दिखाई दिया 25, और 25 नीचे दिखाई दे रहा है 25 ये। तो टॉप से देखने पर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, टॉप से देखने पर ये दिखाई दे रहा है ऐसे। तो ये क्या है आपकी 100 mm, 100 mm, ओके। और ये कितना है 75, ये कितना है 75, क्लियर है। बहुत आसान है, बस आप एक बार अगर समझ गए कि फ्रंट टॉप व्यू से हमें कैसे दिखाई देगा, और साइड व्यू से हमें कैसे दिखाई देगा, और फ्रंट व्यू से कैसे दिखाई देगा, तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये भी 25 है, तो इनको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसको भी आगे और इसको भी आगे, ठीक है।
तो यहाँ शो कर दीजिए, यहाँ शो कर दीजिए 25 mm, 25 और 25। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी कि प्लान। तो प्लान ये बना मेरा, टॉप व्यू ऐसा बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा किसकी साइड बनता है, फ्रंट फ्रंट व्यू या एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में। जब लेफ्ट साइड में क्या बन गया, एलिवेशन बन गया, तो राइट साइड में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। तो करना कुछ नहीं है आपको, देखिए क्या दिख रहा है, ये साइड व्यू से देखने पर आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये पोर्शन जो मैंने डॉटेड नहीं किया, तो इसको यहाँ पर आइए, प्रोजेक्शन लाइन है, इधर से प्रोजेक्शन लाइन ये लेकर गए, और इधर से प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर, ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लेकर गए, और ये डॉटेड है 15 mm ये लेकर गए, और 15 mm यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लाइन 15 mm पर ये प्रोजेक्शन लाइन भी आगे लेकर गए। इनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इनको मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया। इनको मैंने क्या किया, आगे लेकर गया। ये प्रोजेक्शन लाइन में आगे लेकर गया। सेम ऐसे ही आपको करना क्या है, जो प्लान है, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए। प्लान की प्रोजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ किया आगे इस साइड, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से भी, और प्लान की प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर भी मैंने आगे की ओर ड्रॉ की। ठीक है, सेम ऐसे ही जो ये 25 फ्लैट एरिया था, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं आगे की ओर ड्रॉ की, यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की, और सेम ऐसे ही ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन भी मैंने आगे की ओर ड्रॉ की। अब आपको क्या करना है, जो मेरी प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है, इसकी प्लान की, जो मेरी प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है 45 डिग्री पर, इनको कट कर दीजिए। 45 डिग्री का एंगल लीजिए, 45 डिग्री का एंगल लीजिए, और इनको मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अब देखिए जहां जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और जो मेरी एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन है उनके साथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कराइए। स्केल को 0 पर सेट कीजिए अपनी स्केल को, और ये प्रोजेक्शन लाइन डायरेक्ट ऊपर की ओर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर ड्रॉ की, इसके बाद ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको भी ऊपर लेकर जाइए, ये यहाँ पर ड्रॉ की। इसके बाद ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको भी ऊपर लेकर जाइए, ये यहाँ पर ड्रॉ की। उसके बाद ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको भी ऊपर लेकर जाइए, और ये यहाँ पर ड्रॉ की। जो मेरा ये है, इस साइड से मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने किया रफ। रफ करने के बाद अब देख लीजिए, अब आप जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट करिए उनको मिला दीजिए। अब देखिए 75, ये कितना है 75, 75 की प्रोजेक्शन लाइन गई है, तो ये आपका 75 mm, 75 mm, और ये कितना है 45 mm, तो ये पोर्शन है आपका 45 mm का, और इस साइड भी आपको 45 mm दिखाई दे रहा है, और ये 75 mm। क्लियर है, ये 75 mm। अब देखिए क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं, इधर से देखने पर आपका कितना है 25 mm, कितना है 25 mm ये है। तो ये देखिए यहाँ से किसकी जा रही है 25 mm की, 25 mm की ये लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की। ठीक है, 15 mm, ये 25 mm है, ये कितना है 25 mm, और ये कितनी नीचे चले 15 mm, फिर कितना आगे चले 25 mm फ्लैट, 25 mm आगे चले। ठीक है, फिर 15 mm डाउनवर्ड ऐसे चले, 15 mm डाउनवर्ड, फिर कितना चले 25 mm ऐसे चले, और फिर नीचे 15 mm चले। तो आपका ये पोर्शन बन जाएगा। मैं इनको बीच में जो प्रोजेक्शन लाइन थी इनको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, और यहाँ पर ये प्रोजेक्शन लाइन भी मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको जो यहाँ पर मैं यहाँ से इनको थोड़ी यहाँ से इसको रफ किया, और इस साइड भी आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्शन लाइन है थोड़ी सी इधर से भी प्रोजेक्शन लाइन हटा दी, जिससे डायरेक्ट आपको क्या दिख जाए साइड व्यू। तो 25 mm ये चले, 25 mm ये चले यहाँ पर, और 25 mm आगे चले। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये थी हमारी जो 25 mm ये 25 mm ये आई थी। तो यहाँ शो कर दीजिए इनको। ठीक है, यानी कि ये 15 mm हाइट और 25 mm ये 15 mm से 25 mm से, तो ये कितना है 25
25 और 25 कितना होगा 75 mm, और ये कितना है आपका 15 mm। इधर कितना है टोटल दिखा देता हूं मैं, टोटल आपका 45 mm। टोटल हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी दिखाई दे रही है आपको 45 mm, 45 mm और डायमेंशन इन mm। तो ऐसा हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है साइड व्यू। ये मेरा क्या कंप्लीट हो जाता है साइड व्यू। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाता है, इस प्रकार हम कंप्लीट करते हैं क्या, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से इसका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की हेल्प से हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। कैसे मैंने ड्रॉ किया इसको, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंगल से ऐसे सोल्व करेंगे, थर्ड एंगल से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बताएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जस्ट कंटिन्यू, यहीं कहीं आपको 5 मिनट में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।